सर, अब तरैया विधानसभा के 11 पंचायतों का भ्रष्टाचार के खिलाफ आवेदन किया था। क्या कुछ मैटर है उसका? ऐसा है कि जब मैं एज ए समाज सेवी जन जागरण मंच के संरक्षक एवं जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारी के रूप में जब मैं यहाँ देखा कि तरैया प्रखंड में भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ, तो मैंने जब उसके तह में गया तो पाया कि पूरा तरैया प्रखंड आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और उसी बीच पंचायती राज का चुनाव हुआ और मेरी पत्नी बीडीसी के रूप में तरैया भाग 4 से निर्वाचित हुई। और अंदर जाने के बाद और बीडीसी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के बाद मैंने पाया कि सरकारी राजस्व की किस कदर लूट हो रही है। तब मैंने पूरे प्रखंड का एक सर्वे कर मैंने एक शिकायत की 450 पेज में, और वह शिकायत मैंने कलेक्टर सारण, डीडीसी सारण, पंचायती राज पदाधिकारी सारण, विजिलेंस पटना, आर्थिक अपराध इकाई पटना को मैंने इसकी शिकायत की। लेकिन इस भ्रष्टाचार की शिकायत करने के क्रम में आवेदिका माधुरी सिंह बहुत परेशान हो गई। इसके बाद इस केस को मैं देखने लगा तो मैंने पाया कि इस भ्रष्टाचार के लिए जितनी भी जांच टीमें गठित हुई, कोई भी जांच टीम जांच नहीं की। इसकी भी शिकायत हम लोगों ने समाहर्ता सारण, डीडीसी एवं उच्च पदाधिकारियों को की, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के मैं हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर मनरेगा कमिश्नर महोदय ने इसकी जांच कराई। और जांच कराने में मैंने 11 प्रखंड में एक योजना पर पंचायत से भी पैसे उठाए गए थे और पंचायत समिति सदस्य प्रमुख के तरफ से भी पैसे उठाए गए थे, लेकिन सिर्फ एक माधोपुर पंचायत के ग्राम हसनपुर बनिया के योजनाओं की जांच हुई, और उसमें करीब 1.5 साल बीतने के बाद रिजल्ट आया कि 8 पदाधिकारियों से 1,27,27,475 रुपये के रिकवरी की चिट्ठी आई, और उसमें सभी पदाधिकारियों के आगे एक नाम अंकित था कि किससे कितनी कटौती करनी है। लेकिन अभी तमाम शिकायतें अभी अंडर जांच हैं, कुछ की जांच शुरू हुई भी नहीं हुई है। इस हालात में अब यह देखना है कि सिर्फ पदाधिकारी ही दोषी नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि। जब मैं इसके अंदर नज़दीक से देखा तो पाया कि हमारी जनता जिस भोलेपन से जन पदाधिकारियों को चुनती है, वह इस भ्रष्टाचार में प्रशासनिक व्यक्तियों से मिलके कदम से कदम ताल करके लूटने में लगे हुए। इसका एक छोटा सा उदाहरण जो रिजल्ट के रूप में आया है। लेकिन मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भविष्य में चरित्रवान व्यक्ति को वोट दें, नहीं तो सरकार अरबों में रुपया आपके पंचायत में भेजेगी, लेकिन आपके पंचायत में एक भी विकास का कार्य बढ़िया तरीक़ा से नहीं होगा। और आप बराबर यही कहते रहेंगे कि फलाने मुखिया कुछ नहीं किए, समिति कुछ नहीं की, फलाने कुछ नहीं किए। लेकिन जब तक आप अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, तब तक यह भ्रष्टाचार का आलम बंद नहीं होगा। सर, जो रिकवरी की आप जो बात कर रहे हैं, क्या वो रिकवरी हो पाया है अभी? नहीं,
आदेश के करीब 1 महीना होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा पैसा जमा नहीं कराया गया। अगला कदम क्या होगा? इस बार भी रिकवर नहीं होता है उस पंचायत का जो भी भ्रष्टाचार? अब आवेदिका के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने निश्चय किया है कि अब इसकी शिकायत हम लोग कलेक्टर डीडीसी महोदय से करेंगे कि अभी तक रिकवरी नहीं हुई तो फिर अगली जो कानूनी कार्रवाई है उसको किया जाए। उस पंचायत वासियों को क्या आश्वासन दीजिएगा? पंचायतवासी तो इस आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी तन्मयता से लड़ रहा है। उन लोगों को इस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। जितनी योजनाओं पे भ्रष्टाचार हुआ सारे के साक्ष्य हम लोग इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद अलग अलग फोरम पे अलग अलग पदाधिकारियों के पास हम लोगों ने शिकायत किया। शिकायत के बाद जब जांच किसी ने नहीं कराया तब हम लोग न्यायालय का रुख किए। न्यायालय का रुख करने के बाद न्यायालय द्वारा सॉरी सर, रुकना चाहेंगे। किस प्रकार की भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार हुआ है कि पंचायतों में जो राशि आती है योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा पदाधिकारियों से मिली भगत करके एक ही योजना पे कई तरह के कई मद के राशियों का उठाव किया गया है, जिसके साक्ष्य इस आवेदन के साथ जो 450 पेज का हम लोगों ने मिल करके आवेदन तैयार किया था साक्ष्य सहित, उसमें सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण फोटो के साथ जो भी कानूनी प्रक्रिया है एक योजना शुरू करने और उसके समाप्त करने की, उस सारे डॉक्यूमेंट को वेबसाइट से निकाल करके उसमें संग्रहित करके हम लोगों ने दिया था, ताकि जांच पदाधिकारियों को कहीं से कोई स्पष्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हो कि ये घोटाला हुआ है या गड़बड़ इसमें जाला हुआ है।